हेलो बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज बहुत समय बाद काफ़ी दिन हो गया जो एमसीक्यू वीडियो का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आए, लेकिन आज मुझे टाइम मिला है और मैंने आपकी वीडियो का पार्ट 3 बनाया है। एमसीक्यू जो सीबीएसई एग्ज़ाम का अभी इस टाइम जो असेसमेंट चल रहे हैं उसके लिए बहुत ही बेनिफिट है, और मैं चाहता हूँ कि एक बार सभी बच्चे इस वीडियो को देखें जो 10th और 9th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उम्मीद है कि सीरीज़ रुकेगी नहीं, टाइम जैसे मुझे मिलेगा, मुझे टाइम यदि अभी असेसमेंट चल रहे हैं तो उसमें बिजी हूँ, वर्कशीट आती है उनके सॉल्यूशन बनाता हूँ, कुछ पर्सनल काम भी होते हैं, इस वजह से मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो नहीं दे पा रहा। नहीं, मेरा पहले प्लान था कि एक वीक में आपको 2 वीडियो देने का, अब एक वीक में एक वीडियो मिल जाए वही बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो आज मैंने कोशिश की है कि आज मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूं। ओके बच्चों, तो देखिए एमसीक्यू वीडियो की जो पार्ट 3 है ये, और यदि किसी बच्चे ने अभी तक पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो वो पहले उन पार्टों को देखे, उसके बाद इसको, क्योंकि आपका अभी जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने भी देखा होगा कि जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड था, आपका जो असेसमेंट का टेस्ट फर्स्ट हुआ था उसमें उस जैसे उसको कुछ क्वेश्चन तो हूबहू थे और कुछ क्वेश्चनों का आपका बेस बिल्कुल सेम था। तो मुझे उम्मीद है कि अभी जो आपका सेकंड असेसमेंट होगा, जो आपका मंथली असेसमेंट हो रहे हैं अभी, तो उसमें भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में से होंगे। ओके बच्चों, और उम्मीद है कि मैं आगे भी एक वीडियो बनाऊं तो उसमें से आपको 90% क्वेश्चन आपके मेरी वीडियो में से मिल जाए, और जिससे आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। ओके बच्चों, तो देखिए अभी आपका इस वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन भी पसंद आएंगे और उनका सॉल्यूशन भी। और यदि अभी किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते हो, ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक कीजिए। यदि आपको अच्छी नहीं लगी तो आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे समझाने में, या क्वेश्चन अच्छे नहीं थे या बहुत इजी थे, या उसको कमेंट्स में बताइए मुझे, मैं उन पर काम करूँगा। और यदि अभी तक मैंने वीडियो बनाता था, पहले मैं हिंदी मीडियम में बनाता था, बाइलिंगुअल बना रहा हूँ उम्मीद है, तो मैं अपनी जो प्रॉब्लम है उनको सुधार रहा हूँ। आप भी बताइए कि सर हाँ ये प्रॉब्लम है, तो आप इन पर काम कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उम्मीद है कि उसमें मैं कुछ पहले वाली वीडियो से अच्छा करूँगा। ओके बच्चों, तो देखिए अभी आपका इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि 2/3 संख्या है। एक संख्या दी गई है आपको 2/3, आपसे पूछा गया है कि ये 2/3 एक संख्या है, ये कौन सी है, किस टाइप की संख्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। और ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है कि फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है कि ये प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। नहीं, 2/3 कभी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। हाँ, 2 और 3 नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन 2/3 नहीं होता है। ओके बच्चों, अपरिमेय संख्या है। बेटा परिमेय और अपरिमेय संख्या की मैंने अभी आपकी वर्कशीट करवाई थी, वर्कशीट नंबर 13, 14 जो वर्कशीट है उसमें आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि कौन सी संख्या इरेशनल होगी, कौन सी संख्या इरेशनल होगी। तो इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हम 2/3 को p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं और q नॉट इजकल टू 0 है, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो नहीं सकती आपकी। ओके बच्चों, तो देखिए ऑप्शन आपका बी भी नहीं है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, बिल्कुल सही बात है आपका, क्योंकि हम p/q के फॉर्म में इसे डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऐसा नंबर जिसे p/q के फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है वो कैसा होगा बच्चों, वो रेशनल या परिमेय नंबर है, परिमेय संख्या होगी।
ओके बच्चों, अब देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी आपका आंसर हो गया, लेकिन फिर भी ऑप्शन नंबर डी देखिए, पूर्ण संख्या होल नंबर आपके -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट होते हैं, लेकिन जिस 2/3 वाला आपका होल नंबर नहीं होगा। ओके बच्चों, तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रहा है कि px = x² + 2x³ + 3x + 7 में बहुपद की घात है। में बहुपद की, आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है px = x4 + 2x³ + 3x + 7, ये पॉलिनोमियल दिया गया है और इसमें पूछा है कि इसकी पावर कितनी होगी। तो बेटा इसमें आपको पावर बतानी है, कितनी पावर का होगा ये। देखिए हम क्या करते हैं, जो x की मैक्सिमम, जो वेरिएबल की पावर देखते हैं, वेरिएबल क्या है इसमें x, तो x की मैक्सिमम पावर क्या है, x की मैक्सिमम पावर इस पूरे पॉलिनोमियल में x4 x3 x और 0, तो क्या है मैक्सिमम पावर बच्चों x4। तो इसका आंसर क्या होगा, इस पॉलिनोमियल की घात क्या होगी बच्चों, x4। कितने पावर का है, x4। फर्स्ट ऑप्शन क्या है 1, सेकंड क्या है 3, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन क्या है बच्चों 4, सॉरी 3 ऑप्शन क्या है बच्चों 4। तो कितने पावर का हो गया, 4 पावर का। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। फोर्थ ऑप्शन क्या है 2 डिग्री, तो ये आपका ये भी नहीं होगा। ओके बच्चों, अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि परिमेय संख्याओं या रेशनल नंबर के परिमेय संख्याओं के शांत दशमलव प्रसार, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हर में संख्याओं का रूप होता है। यदि आपको कोई नंबर दिया गया हो और वो यदि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर्स के लिए, और टर्मिनेटिंग नंबर है, तो उसके डिनोमिनेटर में किस टाइप का फॉर्म होगा, कौन सा फॉर्म होगा, या फिर किस रूप का होगा। मैंने आपको उस टाइम 2 तरीके से बताया था जब वर्कशीट कराई थी कंप्लीट, कि हम जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। इसकी जांच के लिए 2 फॉर्म थे, एक तो हम डायरेक्ट फॉर्म में करते थे, दूसरा डिवीजन या भाग मेथड से करते थे। तो हमें यहाँ पर यदि डायरेक्ट मेथड में बताना है, डायरेक्ट हमें यदि बताना है कि ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा तो ये किस फॉर्म में होगा, ये बताना है आपको। तो देखिए इसका फॉर्म का जो मैंने सूत्र बताया था, बहुत अच्छे से सभी बच्चों को बताया था कि इसको याद भी करना है। तो देखिए 2 की पावर m × 3 की पावर n, ये होता है, नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन क्या है 2 की पावर m × 5 की पावर n, क्या ये होता है, बिल्कुल होता है। क्या होता है डिनोमिनेटर में 2 की पावर m × 5 की पावर n फॉर्म का होता है। ऑप्शन नंबर आपको सी क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी 3 की पावर m × 5 की पावर n, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है 2 की पावर m × 5 की पावर n फॉर्म का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपको क्या दिया गया, 2 की पावर m × 8 की पावर n, जो ये भी गलत है। तो क्या आंसर होगा बच्चों, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, m और n क्या है, नॉन जीरो नेगेटिव नंबर। ओके बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया आपको वर्ग अंतराल या कोई इंटरवल दिया गया है, और इंटरवल कितने से कितने तक है, 25 से 40 का वर्ग साइज है। आपको एक इंटरवल दिया गया है 25 से 40 का वर्ग माप है, या क्लास साइज क्या होगा। आपको 25 से 40 के बीच का एक इंटरवल दिया गया है, इसका क्लास साइज बताना है कि इस इंटरवल का क्लास साइज क्या होगा। तो देखिए क्लास साइज के लिए क्या बताया था, क्लास साइज हम कैसे निकालते हैं, क्लास साइज निकालते हैं बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए इसकी अपर लिमिट क्या है बच्चों, इसकी अपर लिमिट होगी बच्चों 40, लोअर लिमिट क्या है 25। तो 40 माइनस 25 करते हैं तो कितना आएगा बच्चों 15। तो इसकी इंटरवल कितने का होगा बच्चों 15 का, कितने का होगा 15 का। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है 10,
ऑप्शन नंबर बी में कितना दिया गया है 15, तो आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी और डी भी देख लीजिए। ऑप्शन सी में आपको 20 दिया गया है जो इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन डी भी कितना दिया गया है 25, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो आंसर क्या होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी कितना होगा 15। ओके बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया गया है कि एक बेलन सिलेंडर, एक बेलन है या एक सिलेंडर है, इसका आपको क्या निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। देखिए बच्चों, मैं आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि बेटा टोटल सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया या बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। क्या होता है बच्चों 2πr इंटू आर प्लस एच। अब देखिए, अब आपके सभी ऑप्शनों को एक बार चेक करेंगे हम। 1/3πr²h, क्या यह होता है? नहीं बच्चों, यह तो क्या होता है, यह शंकु का वॉल्यूम या शंकु कोण का वॉल्यूम या शंकु का आयतन का सूत्र होता है। और जो πr²h होता है बेटो, ये क्या होता है बेटा πr²h क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम होता है बेटा सिलेंडर या बेलन का आयतन का सूत्र। हो गया बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है कि 2πr इंटू आर प्लस एच, ये क्या होता है बच्चों सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे भी सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया पूछा गया था। ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, क्योंकि πr इंटू आर प्लस एच इस टाइप का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ओके बच्चों, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कोई एक आपको अर्धगोला दिया गया है, इसका आपको क्या निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। मैंने बच्चों से बहुत जोर दे देकर समझाया था जब आपको मैंने वर्कशीट करवाई थी कि बच्चों टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का कितना होता है और वो कैसे होता है। देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट में क्या दिया गया है πr², ये नहीं होता है। हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 2πr², बेटा नहीं होता, ये कर्व सरफेस एरिया होता है। ऑप्शन नंबर सी 3πr², क्या बेटा 3πr²। तो हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 3πr²। ऑप्शन नंबर 4 क्या है 4πr², ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है कि उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी का उच्च आवृत्ति वाला वर्ग अंतराल है। आपको कुछ इंटरवल दिए गए हैं और इनमें पूछा है कि इनमें हाई फ्रीक्वेंसी का इंटरवल कौन सा होगा। तो देखिए बच्चों, हाई फ्रीक्वेंसी का इंटरवल के लिए हम क्या चेक करते हैं, उस जो आपको इंटरवल दिए गए हैं उनमें चेक करेंगे कि किस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। ओके बच्चों, देखिए फर्स्ट जो इंटरवल है वो कितना है 35 से 40 और सेकंड कितना है 55 से 60। तो फर्स्ट से में हाई सेकंड होगा, क्योंकि फर्स्ट तो आपका कितना हुआ 35 से 40, सेकंड क्या है बच्चों 55 से 60। ओके बच्चों, थर्ड ऑप्शन कितना दिया गया है आपको, थर्ड ऑप्शन 30 से 35, 30 से 35 का, तो ये आपका कम होगा बिल्कुल। 50 से 55, एक आपको क्या दिया गया है 50 से 55 नहीं, आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया कितना है बच्चों 50 से 55, और ऑप्शन नंबर बी कितना दिया गया है 55 से 60। तो हाई फ्रीक्वेंसी किसकी होगी 55 से 60 की, क्योंकि उसकी इंटरवल कितनी फ्रीक्वेंसी 50 से 55 के बीच में है और इसकी 55 से 60, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दिया गया है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि है, पेरीमीटर सरकमफ्रेंस, परिधि 7 सेंटीमीटर रेडियस के सर्किल की आपको क्या निकालनी है, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस। तो देखिए बच्चों कैसे निकालते हैं, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर। तो 2 इंटू वाई, पाई की वैल्यू क्या है बच्चों, 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 गया तो 2 इंटू 22 कितना हो गया, 44। कितना आंसर आएगा, 44। अब देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है बच्चों, 22, जो आपका क्या है, आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, 66, ये भी क्या है, आंसर नहीं है, क्योंकि कितना आया था हमारा आंसर, 44। ऑप्शन नंबर सी कितना दिया गया है, 44, तो ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी कितना दिया गया है, 154, ये आपका क्या होगा, गलत आंसर। तो देखिए मैंने आपको वृत्त की परिधि का सूत्र बताया था, कितना होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर में हमें रेडियस कितनी दी गई थी, रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर दी गई थी, तो हमने इसमें क्या कर लिया, आंसर निकाल लिया। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 कि 1/5 की पावर 0 किसके बराबर है, 1/5 की पावर 0। तो मैंने आपको जब वर्कशीट सॉल्व करवाई थी तो उसमें सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया था कि कोई भी नंबर आपको दिया गया, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी नंबर की यदि घात 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। चाहे नंबर इन्फिनाइट तक दिया गया हो, लेकिन उससे हमें क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है बच्चों। सिर्फ हमें देखना है कि यदि उस नंबर की पावर या घात 0 दी गई है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू 1 होगी। क्या होगी उसकी वैल्यू बेटा, उसकी वैल्यू, जैसे यदि मैं अभी आपको फ़ोन को पहले तो टेढ़ा करता हूँ, अब बताता हूँ। जैसे यदि आपको 990999999456 ये कोई एक नंबर दिया गया है और ये इतना बड़ा नंबर, अब यदि इसकी पावर 0 लगा दे, इसकी पावर 0 लगा दे, क्या लगा दे बेटा, इसकी पावर 0 लगा दे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है तो वो क्या होगा बच्चों, वो आपका 1 होगा। तो अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 1/5 की पावर 0 किसके बराबर है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, 0, जो गलत है। किस ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, 1, जो क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है, 1/5, जो गलत है। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, 2, ये भी आपका गलत है। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है कि 2x + 3y का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा। आपको एक 2x + 3y एक एक्सप्रेशन दी गई है, ओके बच्चों। यदि इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए मैंने आपको जब आइडेंटिटी करवाई थी तो मुझे याद है मैंने सभी बच्चों को a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा समझाया था, मेरा गला ही बैठ गया था। लेकिन अभी यदि आपको इस याद नहीं है तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, हैं। अभी देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ कि 2x + 3y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यदि आप बहुत ही आसानी से खोल दोगे, यदि a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है तो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। या हम कुछ बच्चों ने ऐसे भी रट रखा होगा, ये कहेंगे सर ये आपने बोला जो गलत है। उन्होंने क्योंकि रट रखा है a² + 2ab + b²। देखिए बच्चों टर्मों को आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस इक्वेशन पर, इसलिए हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो देखिए अब आपको जो 2x + 3y के होल स्क्वायर का
किसके इक्वल होता है ये देखना है, तो क्या करेंगे, इसका ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसका स्क्वायर खोल देंगे, और जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, तो देखिए 2x प्लस 3y, तो 2x को हम a मानेंगे, 3y को b मानेंगे। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2x, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 2x का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है 2x, b क्या है 3y, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2x तो 4x इंटू 3y, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12x इंटू वाई, तो 12xy, क्या हो गया बच्चों 12xy प्लस b स्क्वायर, b क्या है 3y, 3y का स्क्वायर करते हैं तो 9y स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया 2x प्लस 3y इंटू 12xy, जो क्या है गलत। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 16xy प्लस 9y स्क्वायर, 16 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 12, तो 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका गलत। ओके बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अभी क्वेश्चन 5 और है, अभी देखिए 1 मिनट। देखिए बच्चों आपके 5 क्वेश्चन और दिए गए हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि आयत का परिमाप होता है, यदि आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो कितना होता है बच्चों। रेक्टेंगल के पेरीमीटर को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था जब वर्कशीट करवाई थी क्लास 9th को, तो कि रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है। रेक्टेंगल का परिमाप का सूत्र क्या होता है बच्चों, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो देखिए अभी आपके क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है 2, देखिए ब्रैकेट है लंबाई प्लस चौड़ाई या लेंथ प्लस ब्रेथ, ये क्या है आपका गलत। यदि इसके आगे हम 2 लगा देते हैं तो क्या हो जाता है ये सही, जो कि सही नहीं है। ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये क्या होता है, ये रेक्टेंगल के पेरीमीटर का सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया बच्चों सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया गया 3 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 3 नहीं होता है बेटो, देखिए बच्चों 3 नहीं होता है, क्या होता है 2 होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया 2 इंटू लंबाई प्लस ऊंचाई, तो ऊंचाई आपका क्या है गलत है। यदि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता तो ये भी आपका क्या हो जाता सही, लेकिन ऊंचाई की वजह से क्या हो गया गलत। देखिए बच्चों मैं आपको प्रत्येक ऑप्शन का रीज़न दे के समझा रहा हूँ कि ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है तो क्यों गलत है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको नॉलेज हो, सिर्फ क्वेश्चन ही आपके सामने आए ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आपको कितना याद है कितना नहीं है, आपके अभी तक जो वर्कशीट आ गई आप उसमें से देख सकते हो कि कौन बच्चा कितना पानी में है। जो बच्चा जितना पानी में है तो अपने आप को पानी से बाहर लाइए। हो गया बच्चों, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सही है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, जो क्या है गलत है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, गलत, ये भी क्या है गलत। तो ए और सी क्या है बच्चों गलत। अब देखिए सी और बी और डी, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो क्या है बिल्कुल सही।
जो क्या है एकदम 100% की बात है बच्चों। फॉर्मूले याद कर लेना सभी। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। देखिए बच्चों यहाँ पर ये गलत, माइनस बी स्क्वायर देने से ये फॉर्मूला भी क्या हो गया, गलत। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी गलत। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि निम्न में से बहुभुज है, निम्न में से पॉलीगॉन शेप कौन सी है, निम्न में से पॉलीगॉन आकृति नहीं है। निम्न क्वेश्चन पढ़िए, नहीं है बताना है आपको। कुछ शेप्स दी गई है, कुछ आकृतियाँ दी गई है, कुछ साइज दी गए है, कुछ फिगर दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सी शेप पॉलीगॉन होगी। देखिए आप कौन सी, सॉरी, ये बताना है कि कौन सी शेप पॉलीगॉन नहीं होगी। हो गया बच्चों, कौन सी शेप पॉलीगॉन नहीं होगी। देखिए त्रिभुज, ट्राइंगल, ट्राइंगल की शेप ऐसी होती है तो ये क्या है, पॉलीगॉन। देखिए अभी मैंने जब आपको पॉलीगॉन पढ़ाया था उस टाइम बहुत अच्छे से समझाया था कि पॉलीगॉन क्या होता है। ओके बच्चों, देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, समचतुर्भुज, रोम्बस, बिल्कुल आपका पॉलीगॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी वृत्त, सर्किल, ये क्या है, पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, इसमें एक क्लोज शेप तो है लेकिन क्या नहीं है, इसमें लाइन नहीं है एक भी। ओके बच्चों, इसलिए क्या है, पॉलीगॉन शेप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम भी क्या होता है, ये इसकी शेप भी कुछ इस तरीके से होती है, इसलिए ये क्या है, एक पॉलीगॉन शेप है। ओके बच्चों, वो क्वेश्चन 13 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कि वृत्त दिया गया है, इस वृत्त के त्रिज्यखंड का, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। यदि कोई सर्किल दिया गया है तो इसके सर्किल के सेक्टर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ, सभी बच्चों को एरिया बताना है किसके, वृत्त के त्रिज्यखंड का या फिर सर्किल के सेक्टर का एरिया क्या होता है। अभी मैंने देखिए जब सर्किल करवाया था उस टाइम बहुत अच्छे से सभी को करवाया था बच्चे याद, कि सर्किल के सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल सेक्टर, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब या फिर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कुछ भी कहो बच्चों बात एक ही है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है, पाई आर थीटा अपॉन 360, जो क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया है, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360, ये क्या होती है, ये किसी भी सेक्टर के लेंथ, किसी भी सेगमेंट के लेंथ की लेंथ होती है ये। यदि आपको किसी त्रिज्यखंड के यदि चाप की लंबाई निकालनी हो तो वो किससे निकालते हैं, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो ये क्या है आपका, सही है। ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री या थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये दोनों एक ही बात है। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 180 डिग्री, 180 नहीं उठता है, 360 डिग्री होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी आपका क्या है, गलत। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है आज की इस सीरीज का। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया, सर्वांग समता या कॉन्ग्रेंस का गुणधर्म नहीं है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी कॉन्ग्रेंस की नहीं है। कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी जब मैंने पढ़ाई थी तो उस टाइम सभी को बहुत अच्छे से बताया था कि ए ऐसे एक क्या है, कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी है। साइड साइड एंगल, देखिए बच्चों साइड साइड, यदि आपको एक ट्राइंगल साइड साइड एंगल ये दिया गया है तो क्या ये प्रॉपर्टी होगी, नहीं। यदि साइड एंगल साइड होता फिर आपका क्या हो जाता बच्चों, प्रॉपर्टी। जैसे साइड एंगल साइड आपका क्या है बच्चों, प्रॉपर्टी है। RHS आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन साइड साइड एंगल आपकी क्या नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। ओके बच्चों, देखिए बच्चों अभी आपके क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गए हैं और
अब मेरा यूट्यूब चैनल है @राज मैथमेटिक्स बाई राज। किसी बच्चे ने अभी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक्स वीडियो को ज़रूर करें। आपका एक लाइक पता नहीं मुझे कहाँ पहुँचा देगा, इसलिए आप सभी एक लाइक ज़रूर करें, लाइक बटन दबाइए और कमेंट्स भी करें। यदि आपको इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लगती है या कुछ मुझे बताना चाहते हो तो कमेंट्स के रूप में बताइए, या फिर यदि वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी वीडियो के बारे में कुछ बताइए, सर हाँ हमें वीडियो इस वजह से अच्छी लगी है। और यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे 8302791079 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करें सर मुझे कि ये प्रॉब्लम है इसलिए। ओके बच्चों, और देखिए सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और बेल आइकन भी ऑन रखें सभी बच्चे, जो इससे मेरी जो वीडियो आएगी आप तक पहुंच जाएगी। ओके बच्चों, ओके बच्चों।